Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Sarthak Tomar, currently a student at BITS RMIT Hyderabad campus. कई लोगों का इशू आया था कि देयर फॉर्म वाज अंडर स्क्रूटनी जब वो RMIT का रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर चेक करने जा रहे थे। तो उसके लिए मेरे पास एक ऑफिशियल मेल आ चुका है RMIT के एंड से कि क्या इशू आया है। मैंने उनसे जो कंसर्न ऑफिशियल्स थे उनसे कंफर्म करके ये चीज़ आप लोगों के लिए कंफर्म कर दी है। वील गेट इन टू द वीडियो। इसमें मैंने कट ऑफ्स भी डिस्कस कर रखे हैं जो अभी तक ISU RMIT और UB के हमारे पास जो कट ऑफ्स निकल के आए हैं। अगेन CSP का जो कट ऑफ है वो स्लाइटली ऑन दी हायर साइड है क्योंकि ऑब्वियसली 310 वालों ने ऑप्ट किया है उसके लिए ऑन द हायर साइड है। बट अगेन इन द कमिंग आइटरेशंस वो ड्रॉप करेगा क्योंकि पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू गेट गुड MSCs और गुड ब्रांचेस एट 270 एंड 280 विच हैज़ हैपेंड दिस ईयर। सो मोस्ट लाइकली वो कट ऑफ ड्रॉप करेगा मोस्ट लाइकली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ एवरीवन हु हैजंट सब्सक्राइब टू द चैनल सब्सक्राइब as soon as possible. It's like 85% of you guys who haven't subscribed. Please do it guys. It takes lot of effort for us to make these videos. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कट ऑफ क्या कह रहा है। तो CSE में हमारे पास लास्ट पुट स्कोर है वो 241 है। सिमिलरली UB का 262 है, ISU का 275 है, EC का 229 है, 265 262 UB का, ISU का, ट्रिपल ई में 218 है, 254 है और मैक में 215 है RMIT का। मैक में 215 पे RMIT मिल गई है तो इसका मतलब ये समझो कि क्योंकि कई मतलब मैंने बताया था जैसे कि RMIT में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको ऊपर की ब्रांचेस मिल चुकी हैं तो उनको ठीक ठाक MSCs मिल गई हैं। इवन अगर लोअर MSCs भी मिली हैं तो भी वो उसको छोड़ रहे हैं, मतलब तो भी वो RMIT छोड़ रहे हैं उन MSCs के लिए। तो ये कट ऑफ्स इवेंचुअली ड्रॉप करेंगे। ऐसा रहता है कि फर्स्ट आइटरेशन में जनरली जो कट ऑफ रहते हैं वो हल्के से हाई रहते हैं। बट RMIT में एक हल्का सा दूसरा फैक्टर ऐड ऑन होगा, वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। फैक्टर क्या है? अगेन मैकेनिकल में 215, ये जो नंबर है ये मैंने छुपा दिया है क्योंकि ये नंबर एक्चुअली हमारे पास एग्जैक्ट डेटा निकल के नहीं आया। किसी बच्चे ने गूगल फॉर्म में हमसे बोल दिया था कि 212 नंबर पे उसको UB में मैक मिल गया, बट इट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। मतलब ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि अराउंड 224 नंबर पे तो वही बनी है, जाके इसकी वेट लिस्ट वगैरह तक बनी है। तो हाँ, सिविल जो है वो 209 जो है हमारा लास्ट रिपोर्टेड स्कोर है। तो जिसके भी मार्क्स मैं कहूँगा 175 से कम है, आई वुड टेल देम टू लुक फॉर बैकअप्स, वरना 175 से यू कैन बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट गेटिंग अ ब्रांच। तो शायद मिल सकती है ना। आई वुड नॉट से कि मिल ही जाएगी, बट हाँ चांसेस आर वेरी हाई कि मिल जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपका फॉर्म अंडर स्क्रूटनी आया था इन द एडमिशन प्रोसेस तो आपको क्या करना है, और पैनिक बिल्कुल नहीं करना था। मैंने उस दिन भी बोला था कि पैनिक नहीं करना है, हमारे पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। तो हमारे पास आज ही वो सुबह इन्फॉर्मेशन आ गई एंड देन आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस। जिनका भी फॉर्म अंडर स्क्रूटनी है बाय RMIT यूनिवर्सिटी, उनके लिए मेरे पास एक मेल है फ्रॉम दी ऑफिशियल्स एट RMIT। आप ये मेल आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, वरना मैं इस मेल का सार आपको बता देता हूँ। इस मेल का सार ये है कि जिन लोगों ने भी एडिटिंग विंडो के टाइम पर अपना एप्लीकेशन भरा था उनको 8 AM ऑन वेंसडे 16 जुलाई तक नेक्स्ट आइटरेशन के लिए अपना RMIT पर अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, क्या मैं खुद से जाके अप्लाई करूँगा? नहीं, RMIT मेरे को मेल भेजेगा, उसके बाद मैं जाकर अप्लाई करूँगा। 17 को मेरी नेक्स्ट आइटरेशन आनी है। उन्होंने बोला है कि 16 के 8 AM तक मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करूँगा? RMIT मेरे को मेल भेजेगा। सिमिलर स्टेप्स होंगे जो स्टेप्स मैंने पहले लेने थे। क्या होगा? वीज़ा क्वेश्चनर भरना होगा। वीज़ा क्वेश्चनर के बाद क्या करना होगा? पोर्टल पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं? 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वीज़ा क्वेश्चनर अपलोड करना है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है और अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के रिजल्ट करने हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के रिजल्ट हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो MOI सबमिट करना है। MOI क्या होता है? मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। अच्छा, अब इनके पास कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं एंड आई बिलीव डैश नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर कॉन्टैक्टेड, ये नंबर काफ़ी हाई है तो इसलिए मैंने नंबर छुपा दिया है ताकि लोग इंटिमिडेट ना हो इस चीज़ को देखकर। बिल्कुल भी आपको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहना है अबाउट योर रिजल्ट, ठीक है। आई वुड स्टिल से कि कीप योर बैकअप्स ओपन, कीप योर बैकअप्स ओपन। अगर आपका स्कोर 175 से नीचे है तो अगेन तुम इसमें पूरा पढ़ सकते हो। मेल जो है ये इट इज़ फ्रॉम इजाबेल, शी इज़ करेंटली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन एट RMIT। तो उन्होंने मुझे मेल के भेजा था। ऑब्वियसली मैंने उनको इंक्वायर करा था अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड, व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग और क्या हो सकता है इसमें नेक्स्ट। अगेन मैंने जो उस वीडियो में बोला था कि आपको पैनिक नहीं करना है, सेम चीज़ है कि पैनिक नहीं करना है। RMIT आपको एक मेल भेजेगा, वेट करिए, वो भेज रहे हैं मेल्स। जैसे ही भेजेगा आपको जाके बस अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया आपका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट आइटरेशन में आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आइटरेशन में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो इसका कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और हाँ, ISU UB के तो कट ऑफ ड्रॉप करने हैं, बहुत मैसिव ड्रॉप आना है उसमें, वो हमें पता है क्योंकि हमारे एंड पे भी यही हुआ था। हमारे समय पर पहली जो सीट मिली थी वो 260 270 पे मिली थी तो हम लोग डर गए थे कि हमें RMIT में भी ऐसा ना हो जाए। बट हाँ, अगेन RMIT में तुम्हें पोर्टल पे भी अप्लाई करना पड़ता है, बट इस बार पोर्टल में भी अप्लाई करने पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं।
इसका कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं कहूँगा कि यार अपर ब्रांचेस में इसका उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर लोअर ब्रांचेस में बहुत फ़र्क पड़ेगा। मतलब कट ऑफ्स तो नीचे जाएंगे, अपर ब्रांचेस के नीचे जाएंगे, पर लोअर ब्रांचेस के कट ऑफ्स हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितने लो जा सकते थे उतने लो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो डेटा ऑफ स्टूडेंट है ना, इसमें इस बेल शेप्ड कर का जो पीक आ रहा है वो आ रहा है समवेयर इन द रेंज ऑफ 160 टू 170। इसका मतलब 150 से 180 के बीच में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो ऐसा है कि मेरे पास 178 अकेले के 6 बच्चे हैं जिनके 178 आए हैं, और उनको सबको आरएमएडी ट्रिपल ई चाहिए, और आरएमएडी ट्रिपल ई में 30 सीट्स है। और ये जो नंबर है इट इज़ मोर देन दी नंबर ऑफ सीट्स दैट आरएमआईटी हैज़, जो कि एडिटिंग विंडो में खुला है। अगेन मेरा काम है अवेयरनेस फैलाना, मैंने अवेयरनेस फैलाई। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। अगेन जिनको भी मेल आ रहा है प्लीज़ ट्राई टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल, ट्राई टू फिल योर डिटेल्स एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी भरोगे, जितने कम डॉक्यूमेंट्स भरोगे, प्लीज़ ट्राई करना कि 3 ही डॉक्यूमेंट्स भरो। ऐसा पिछली बार बहुत से बच्चों ने किया था कि 10-10 डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, जो रिक्वायर्ड भी नहीं है वो भी अपलोड कर दिया है। 10th की मार्कशीट डाल दी है जस्ट इन केस की चाहिए हो। अरे चाहिए होगी तो वो खुद मांग लेंगे यार। जितना मांगा है 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, दैट इज़ इट। सबसे जल्दी तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स डालोगे, जितना ज़्यादा ओवर कंप्लीट करोगे, उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, बट द स्टैटिस्टिक्स से काफ़ी अजीब सा दिखता है वो पूरा पैटर्न। सो येस, दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय गाइस।